ओवर टू यू दिलीप भाई। थैंक यू अमित भाई। दोस्तों मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। आज भगवान की कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ है और एक का सुंदर मार्गदर्शन। ये कारण है कि मैं अभी तक शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया और मैं एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। आज शराब नहीं पिया, मैं शराब को मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आनंदित हूँ। तो स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरे अनुभव कथन के लिए मुझे एक अवसर दिया, संधि दिया। मुझे कुछ दिन पहले अनिरुद्ध भाई का कॉल था और कल से परसों से मुन्नाल भाई ये फॉलो कर रहे थे। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं कोई उपदेश देने वाला हूँ। जो कुछ मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में लास्ट 7 साल से इधर में एएमए में मेरी रिकवरी के लिए आया हूँ, तो मेरा जो अतीत और वर्तमान और अल्टीमेट पर्पज और ये जो विषय है, मैंने 452 विषय देखे थे ए में। तो मैंने अनिरुद्ध भाई को बोला था कि ये 452 सब्जेक्ट है, बोला ए के स्लोगन है, सब्जेक्ट है, बोला ये नया सब्जेक्ट दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे यही बोला था, दिलीप भाई बोले काफी न्यूकमर्स रहते हैं बोले, तो उनके लिए इस टाइप का सब्जेक्ट लिया है। तो अपना एक सब्जेक्ट है हमेशा का, विनम्रता का मतलब लाचारी नहीं है, ये सब्जेक्ट है हमारा हमेशा का। लेकिन मुझे आपने जो दिया है सब्जेक्ट ए मुझे सिखाता है कि मैं विनम्र बनूं, लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। क्या मैं लाचार और मजबूर बन रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। मैं शुरू में एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हमारा डेली रिफ्लेक्शंस है, अभी नेक्स्ट वीक में आएगा, अप्रैल महीने में एंडिंग में एक डेली रिफ्लेक्शंस है। उसमें लिखा है कि स्पिरिचुअल रिकवरी यानी क्या, आध्यात्मिक विकास यानी क्या। तो एक ही लाइन में जवाब है, विनम्रता और जिम्मेदारी। विनम्रता और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी, एक ही लाइन में क्लियर कर दिया। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं है यहाँ पे। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि भाई विनम्रता का मतलब लाचारी कभी हो नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, जो मैं मेरे अनुभव के साथ में बताऊंगा कि, और एक मैंने एक कोटेशन पढ़ा था बड़ा सुंदर है विनम्रता के बारे में। ये ऐसा कोटेशन था कि ज्ञान के बाद में यदि अहंकार का जन्म हो तो ज्ञान जहर जहर है। ज्ञान के बाद में यदि अहंकार का जन्म हो तो ज्ञान जहर है, लेकिन ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हो तो वो ज्ञान अमृत है। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है कि जैसे मैं ए में आता हूँ तो ग्रुप का मैं चेयरमैन बनता हूँ, फिर कैरिंग द मैसेज करता हूँ और फिर पीआई वर्क में चलता हूँ और फिर मेरे अंदर में एक अहंकार चालू हो जाता है कि भाई फलाने जगह में जा रहा हूँ तो वहाँ पे किसी के हस्बैंड वेट कर रहे हैं, वाइफ वेट कर रही है, किसी की माँ वेट कर रही है, किसी के बच्चे के पिताजी वेट कर रहे हैं। और मुझे लगने लगता है कि भैया मैं 12 स्टेपिंग कर रहा हूँ, कैरिंग द मैसेज कर रहा हूँ, तो भैया ये आदमी अभी सोबर होके रहेगा। यानी ये मेरे अंदर में विनम्रता नाम की चीज शुरू में नहीं रहती, क्योंकि तब तक मैं स्पॉन्सर नहीं लेता। जब तक मैं स्पॉन्सर और 12 कदम पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरे अंदर में पूरी तरह घमंड रहेगा, ईर्ष्या रहेंगी, भय रहेगा, चिंता रहेंगी, क्रोध रहेगा, आलस्य रहेगा, लोभ रहेगा, लालच रहेगा, जल्दबाजी रहेंगी। ये सारे के सारे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर जैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि क्लियर कट मैसेज दिया है बिल साहब ने कि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम ये कोई शराब से दूरी का नहीं है। क्लियर मैसेज दिया है बिल साहब ने। बिल साहब ने लिखा है कि द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर,
केवल और केवल दारू से दूरी के प्रोग्राम नहीं है। तो फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज हैप्पी जायस सक्सेस फियरलेस देन गेट टू सोबर। मेरे अंदर में इतने साल में मैं ए में आया हूँ, तो क्या सही में एक खुशनुमा जिंदगी जी रहा हूँ मैं? 13 रुपए 15 रुपए। क्या मेरी जिंदगी में आनंद है? क्या मैं घर में मेरे शराब आज बंद है तो मेरा घर परिवार खुशनुमा जिंदगी दे रहा है? ये मुझे सोचना है। मैं फर्स्ट स्टेप इन्वेंटरी में मेरा ब्रेन स्कैनिंग होता है, तब मेरे ध्यान में आता है कि भैया अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत रिकवरी क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत रिकवरी क्या है? तो मेरे अंदर में जो अहंकार है, घमंड है, लालच है, उन्नस है, क्रोध है, विनम्रता आने का तो कोई मामला ही नहीं है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फाउंडेशन आध्यात्मिकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता का, और आध्यात्मिकता का बेस ईश्वर है। तो फिर मेरी विनम्रता कहाँ गई है? मेरे अंदर में रेस्टलेसनेस, शराबखोरी में, मेरे अंदर में डिस्कंटेंट है, मेरे अंदर में इरिटेशन है, दुनिया भर की मतलब आपाधापी है मेरी जिंदगी में, लाइफ कैलेमिटीज है। तो विनम्रता नाम की मेरे अंदर में कोई चीज थी ही नहीं। मतलब मैं किसी को सुन नहीं सकता था, किसी को मैं सुनाने वाला इंसान था, मैं किसी की इन्वेंट्री लेने वाला इंसान था। मेरे अंदर में विनम्रता नाम की, नम्रता नाम की चीज थी नहीं जो मेरे एटीट्यूड में दिखती थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद आदमी सुनने लगा। वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर, जैसे बोला जाता है वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, तो वैसा ही वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर। मुझे हमेशा सुनना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि यार जीवन क्यों जी रहा था मैं? अभी धूप है तो साला मैं बियर पी रहा हूँ, ठंडी है तो मैं विस्की पी रहा हूँ, रम पी रहा हूँ, यानी कारण देने वाली बीमारी। बारिश है तो विस्की ले रहा हूँ। अब ये तो अपने जगह तो ऋतुमान है ना, ऋतुमान से मेरे को क्या करना है? लेकिन मैं अपना तर्क लगाता हूँ ना, अभी धूप है भैया बियर होना मेरे को, 2 पैक जब तक नहीं मारूंगा तब तक पर्पज मेरे जिंदगी का मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे जिंदगी का पर्पज मैं क्यों जी रहा हूँ? जस्ट आई एम वंडरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल। मेरी अवस्था ऐसी थी कि जैसे साला पशु जैसे जंगलों में जाते हैं और वहां से रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जस्ट आई एम वंडरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल रिगार्डिंग तो अल्कोहलिज्म, शराबखोरी में मेरे को ये सब पता ही नहीं था कि मेरे जिंदगी का पर्पज क्यों है, मेरे को भगवान ने पैदा क्यों किया है, ईश्वर ने मुझे पैदा क्यों किया है, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मेरी अल्कोहलिज्म के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। मैं एक अच्छा मतलब पढ़ा लिखा इंसान था, इंसान था बोले तो हूँ मैं। एक 7वीं क्लास में मैंने एक चंद्रपुर जिले से एक तालुका से मैं फर्स्ट आया था। वहां से एजुकेशन के लिए मैं नागपुर आया, और नागपुर आने के बाद में मेरी मानसिकता कैसी बनी, मेरे को एजुकेशन लेना था, मुझे स्कॉलरशिप मिला, और मैं बहुत ही अच्छे लोगों के तालीम में रहता था, मतलब ओल्ड जैसे 60 70 75 साल के लोगों के तालीम में। और नागपुर में के पास में एक वर्धा जिला है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिविर केंद्र है, रिट्रीट सेंटर इंटरनेशनल, ओएन सैंग इंटरनेशनल रिट्रीट सेंटर। तो मैं 10वीं की छुट्टियों में 2 महीने वही बिताता था, 12वीं की छुट्टियों में वही बताता था। और फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसा जैसा मेरा बढ़ने लगा तो मैं पुणे में जाके मेडिटेशन और ध्यान करता था। मतलब ये शराब वगैरह मेरी जिंदगी में जवानीपन में नहीं आई। लेकिन जैसे मैं भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर गया, तो वहां पे दोस्तों मेरे हाथ में शराब आ गई। और वो ऐसी शराब आ गई कि मैं पूरी तरह मतलब मेरी पूरी तबाही और बर्बादी हो गई। मैं यहाँ तक के बोलूंगा कि नॉट समन्स डेथ, नॉट समन्स डेथ का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, मैं महल से रास्ते पे आ गया, मेरा मकान भी चला गया, मेरा घरदार चला गया, मेरा रात को परिवार रात के 12 बजे औरत के मैंने कपड़े काटा, उसके साड़ियाँ काटा, उसके सलवार सूट काटा मैंने। और फिर उसी रात को एक 5वीं क्लास में लड़की और एक 3री क्लास में लड़का रात को 12:30 बजे के करीब वो बैरंग मुझे छोड़ के निकल गए। लेकिन मैं अपने आप को कभी दोष नहीं दिया। मैं दोष यही देता था कि साले तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मुझे ये जो दिन देख रहा हूँ, ऐसा कौन सा जुर्म किया था मैंने कि साला मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है।
ये इस टाइप की मेरी धारणा और इस टाइप की मेरी मानसिकता ये शराब ने बना दिया था। मेरे को एक अभी जुर्म ये जो शब्द आ गया, उसमें एक बड़ा 2 लाइन याद आ गई मेरे को, कृष्ण बिहारी नूर की। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि इतने हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। क्या लिखते हो? इतने हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इस टाइप की मेरी धारणा, इस टाइप का मेरा पागलपन, इस टाइप का मेरी मेंटेलिटी, इस टाइप का मेरा बिहेवियर ऐसा बन गया था कि मैं मेंटली डिसऑर्डर हो गया। मेंटली डिसऑर्डर होने के बाद में मुझे नागपुर के एक आस्था हॉस्पिटल साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में डाल दिया। वहां रहने के बाद में मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में भी मुझे डॉक्टर ने वहीं पे बोला था, भाई देखो बोले तुम अभी शराब पीने के लायक नहीं बचे, बोले अगर तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे। बावजूद में सेल्फ विल रन राइट, ये मेरी धारणा थी। ज्ञानी होने का भ्रम था और झूठा घमंड था मेरे अंदर में। तो फिर से दारू हाथ में आ गई। फिर मुझे रिहाब सेंटर में 100 दिन के लिए डाला गया। मैं 100 दिन रिहाब सेंटर में रहने के बाद में भी मेरी शराब बंद नहीं हुई। और उसके बाद में मुझे बोला गया था कि भाई एक ही मीटिंग करो। मैं बड़े मुश्किल से 2-2.5 महीने किया। ना बीमारी समझी थी मुझे, ना रिकवरी समझी थी मुझे, ना वन डे एट अ टाइम, ना हाउ ना हाल्ट। इसके चलते फिर से मेरे काम धंधे बढ़ गए और काम धंधे के चक्कर में मेरी मीटिंगें बंद हो गई, पूरी कम नहीं हो गई, पूरी बंद हो गई थी। और उसके बाद में ऐसी खतरनाक रिलैप्स हो गई कि मैं 2 साल 2.5 साल मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया था। और मैं आखिरी का मेरा जो पड़ाव था जिंदगी का, मैं घाटों पे रहने लगा। मेरे भाई के घर में गया, वो बोले कि तू साले बोले पागल आदमी है, बोले यहाँ आने का जरूरत नहीं, बोले एक तू आज मर, बोले कल तेरा तीसरा दिन हम लोग कर लेंगे। दूसरा भाई भी यही बोल रहा है, तू आज मर कल तेरा तीसरा दिन। और मैं बोला क्या पागल इंसान हूँ क्या? एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं अच्छे लोगों में रहा हूँ। मैं डिफेंस, रेलवे, WCL ऑयल में कॉन्ट्रैक्टर रह चुका हूँ। मैं 60 से 70 लोगों को मैं रोजगार देता था, उनके घर चलते थे, उनका भरण पोषण करता था 15 से 20 साल। और मेरी अवस्था ऐसी क्यों हो गई? ऐसा क्या क्या जुर्म किया मैंने? ऐसा क्या पागलपन था मेरा? ये दोस्तों जर्नी चलती रही और आखिरी का पड़ाव ऐसा आ गया कि मैं घर से बाहर हो गया, समाज से बाहर हो गया, मैं परिवार से बाहर हो गया। और फिर रहने खाने के वांदे, फिर मुझे घाटों में रहना पड़ा, मतलब बर्निंग घाट जहाँ लोगों को जलाया जाता है। वहां मैंने कुछ महीने निकाला और कुछ महीने निकालने के बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई जस्ट आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस। अभी मेरा पूरी तरह अस्तित्व खत्म हो गया। आई कमिट टू सुसाइड। अभी मुझे जिंदा नहीं रहना यार, और किसके लिए रहना? क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज मेरे को जिंदगी का समझ भी नहीं आ रहा। मेरे जीवन का पर्पज, मेरा जीवन जीने का उद्देश्य, मेरा जीवन जीने का मकसद कुछ है ही नहीं साला। बच्चे गए, औरत गई, औरत ने बोला कि जस्ट आई वांट टू डाइवर्स। मुझे ऐसे पागल और ऐसे मतलब विद्रोही विध्वंसक आदमी के साथ में नहीं रहना है। विध्वंसक क्यों बोला गया उसने? उसकी मैंने बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां काट डाला था रात को, उसके ड्रेसेस मैंने काट डाला था। यानी इसीलिए मेरे को उसने बोला कि कसाई आदमी या विध्वंसक आदमी के साथ में नहीं रहना है। तो मेरी क्रिएटिविटी कहाँ गई थी? मेरी जो रचनात्मकता थी, मेरे अच्छे गुण थे, मेरी विधायकता थी, ये कहाँ गया था मेरा? ये सब शराब के अंदर में डिनाइल पार्ट हो गया था मेरा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस। मतलब रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विध्वंस है जो मैंने किया हूँ। अरे औरत के उत्ते रात को मैं 12 बजे बाल पकड़ के मार रहा हूँ, उसको साड़ियाँ काट रहा हूँ, दोनों बच्चों को खड़ा रख रहा हूँ। वो सहमे सहमे अपराधी भाव बच्चों के चेहरे पे रात के 11-12 बजे क्या कर रहा हूँ मैं? और उसी समय औरत, मेरी 30-32 साल की जवान औरत, देखने में ठीक ठाक औरत, रात को मुझे छोड़ के जा रही है। तो सारे नागपुर में ऑटो वाले, रिक्शा वाले, बदमाश लोग कैसे होंगे? आई डोंट केयर, मुझे कोई मलाल नहीं। इतनी भी खूबसूरत औरत रहे मेरी, इतनी भी जवान रहे, क्यों? जस्ट आई वांट टू ड्रिंक्स, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग। मुझे केवल और केवल शराब चाहिए। और रात को 12 बजे कोई उसको उठा के लेके जा रहा है, ऑटो में लेके जा रहा है, किधर जा रहा है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मलाल नहीं है। ये पागलपन पूरी तरह, डॉक्टर ने भी बोला था कि यू आर द अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर। तुम बोले मान्यता प्राप्त पागल दिख रहे, बोले तुम्हारा इलाज होना बहुत कठिन है, बोले लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। शराब छोड़ दो, बोले तुम्हारा इलाज हो जाएगा, पर मैं मानने को तैयार नहीं। कंप्लीटली डिनाइल पार्ट मेरे अंदर में
और ज्ञानी होने का भ्रम दूसरा, और झूठी प्रशंसा और झूठा अहंकार, ये चीजें मुझे तबाही के लिए, बर्बादी के लिए और लाइफ कैलेमिटीज के लिए, मेरी पूरी की पूरी तबाही और बर्बादी के लिए कारगर साबित हो गए। फिर मैं घाटों में रहने लगा। घाटों में रहने के बाद में एक ही विचार आता था कि भाई अभी सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मैं अभी फिर से खड़ा होऊंगा नहीं। मेरे काम धंधे चले गए, मेरे साइड चले गए, मैं भीख मांग रहा हूँ, रोड पे आ गया हूँ। ऐसी सूरत में करना क्या है? तो आई कमिट टू सुसाइड। अभी भैया जिंदा नहीं रहना, और जिंदा रहने का कोई पर्पज ही नहीं है, कोई भी मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं कि मेरी जिंदगी अभी यही घाटों में जलने वाली है। ये सोचकर एक दिन ऐसा विचार आया 20 जनवरी 2017 को कि यार जिस भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया है उसकी माफी मांगू। इसके लिए मैं घाट से उठ के निकल गया सुबह सुबह। बहुत ही बेकार अवस्था थी, मैं कितने महीने से नहाया नहीं था, कितने दिन से ब्रश नहीं किया था, कपड़े की अवस्था बहुत बेकार हो गई थी, पैर में चप्पल नहीं थी, सब कुछ तबाह और सब कुछ बर्बाद हो गया था। पागलपन पूरा भूत सवार था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन, यानी पूरी तरह मेंटल मेरा सफोकेटेड था और पूरी कंप्लीटली बेचैनी थी। लेकिन मिलने की एक तमन्ना थी भाई को। मैं गया भाई को मिलने के लिए सुबह, लेकिन भाई ने फिर से वहीं से भगा दिया गया। गेट आउट, बोले पागल आदमी के लिए यहाँ जगह नहीं है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक मेंबर जो मुझे जानता था, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में 15-20 साल से एक ही बस्ती में रहना था दोस्तों, तो उसने देखा भाई, बोले शराब वगैरह छोड़ने की इच्छा है क्या? मैं बोला बकवास मत कर फालतू की। मैं बोला हवा बावा गंडा ताबीज सब हो गए, नामी डॉक्टर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, रिहाब सेंटर हो गया, व्यसन मुक्ति केंद्र में रह चुका हूँ मैं, अभी कहाँ दारू बनूंगी भाई? मैंने बोले फलानी जगह फलानी मीटिंग है, बोले तुम चलो, बोले फिर से ट्राई करो, फिर से प्रयास करो। दोस्तों उस दिन से चालू हो गई जर्नी, फिर पलट के देखा नहीं। मुझे आप लोगों ने बोला 90 दिन 90 मीटिंग, मैंने 90 दिन में 90 मीटिंग नहीं किया, मैंने 90 दिन में 250 मीटिंग कर लिया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्पॉन्सर कर लिया था 3 महीने में। लिटरेचर मुझे देते थे और मैं पढ़ते रहता था, मुझे थोड़ा सा शौक है पढ़ने का। तो वो वहाँ लिखा था कि भाई मैंने शराब पीने के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं मीटिंग के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ? और लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं दुश्मनी मोड़ रहा हूँ। बहुत सटीक बात मेरे दिमाग में फंस गई और मुझे लगने लगा कि भैया अभी मीटिंग के साथ में चीटिंग या कॉम्प्रोमाइज करना मेरे लिए दुश्मनी की मोड़ लेना है। तो 90 दिन में मैंने 250 मीटिंग किया। धीरे धीरे मेरा पागलपन कम होने लगा। स्पॉन्सर कर लिया, स्पॉन्सर के साथ में सारे हर्डल्स और ग्रीवेंसेस और ऑब्स्टेकल्स, समस्या, परेशानी, तकलीफ शेयर करने लगा। खाने के वांदे थे, रहने के वांदे थे। एक मेंबर ने अपने घर में ही जनवरी महीने में मेरे को ऊपर में टेरिस दे दिया था, बोले मर्जी आप रह सकते, बोले टेरिस में। बहुत ठंडी के दिन थे, वो काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों बहुत ही क्रुशियल जंक्चर से मैं गुजर रहा था और एक विश्वास आ रहा था, आप लोगों को देखता था कि आप लोगों की जिंदगी में इतना अच्छा बदलाव आ गया है, तो प्रयास किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। तजुर्बा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक व्हाट्सएप डीपी पर परमानेंट मेरा एक टीपी है, मैंने लिखा है वहां पे एक कि भाई क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये मेरा व्हाट्सएप डीपी पर परमानेंट एक कोटेशन है। क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्योंकि आज 182 देश से ज्यादा और 60 लाख मेंबर से ज्यादा, इतने लोग आज सोबर है देश दुनिया में। तो मैं कौन होता हूँ अपना दिमाग लगाने वाला? मैं कौन होता हूँ अपना तर्क लगाने वाला कि भाई मीटिंग में जाऊंगा तो ही मेरी शराब दूर होगी क्या? क्योंकि मुझे एक बात रियलाइज हुई कि जब जब जिंदगी में बुरा अनुभव होगा तो एक बात जरूर मेरे को याद रखना पड़ेगा, और वो है कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आप लोगों का जो तजुर्बा था मीटिंग में आते रहने से, ये तजुर्बे ने मेरे को एक रियलाइजेशन कर दे दिया कि नहीं यार, तू पागल नहीं है। यू आर नॉट अ मैड एंड यू आर नॉट अ बैड, यू आर अ सिक पर्सन। ये
आपके अनुभव ने मुझे एक स्ट्रेंथ दिया, एक होप दिया, और फिर मेरी जर्नी बढ़ने लगी। मैं ग्रुप का चेयरमैन बना, और ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद में मेरे अंदर में विनम्रता नहीं थी। फिर मैं सब्जेक्ट पर आ रहा हूँ अभी डायरेक्ट। मेरे अंदर में विनम्रता नहीं थी। मेरे अंदर में, मैंने पहले बोला, दुनिया भर का घमंड। क्योंकि मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कल्पना में जीने वाला इंसान हूँ। मैं जो जीता हूँ, मैं वास्तविकता से जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं कल्पनाओं से पीड़ित हूँ। मैं ये इधर में आने के बाद में मालूम पड़ा, और धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि प्रोग्राम एक नया आयाम की तरफ मुझे लेके जा रहा है। क्योंकि मेरे अंदर में सफलता ही नहीं मिल रही थी। शराबखोरी में मैं जो भी काम धंधे ठीक ठाक करने का प्रयास करता था, लेकिन सफलता मुझे हासिल नहीं होती थी। इसका कारण था, मेरे अंदर में भय था, चिंता थी, क्रोध था, आलस्य था, लोभ था, लालच थी, जल्दबाजी जैसे। मुझे इन सभी को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम त्यागने के लिए बोलता है। हमारे जो 12 स्टेप्स है, ये मेरे ईगो को डिफ्लेशन करते हैं, मेरे घमंड को नम और कम करते हैं। वैसे 12 ट्रेडिशन है, ये मुझे सेक्रीफाइस करने के लिए मदद करते हैं। मैं जब तक सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि ट्रेडिशन जो बने हैं, क्योंकि बिल साहब ने इतना सुंदर लिखा है कि जिसकी कोई हद नहीं। कि बिल डब्ल्यू साहब और डॉक्टर बाब जानते थे कि हमेशा अपनी मनमानी करने वाले बेवड़े कभी भी किसी भी एक मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे, और विरोध बढ़ता ही जाएगा, जिसके परिणाम ए को चुकाने पड़ेंगे। इसलिए परंपरा और सर्विस मैनुअल बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये जानकर मुझे मुझे ट्रेडिशन में रहना पड़ेगा। मुझे मेरी मनमानी नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर में विनम्रता नाम की चीज है ही नहीं। जब तक मैं मेरा स्पॉन्सर के साथ में मैं 12 स्टेप पर काम नहीं करता, मैं सही ढंग का प्रोग्राम ले ही नहीं सकता। क्योंकि 12/12 में क्लियर लिखा है, 12/12 में ट्रेडिशन नंबर 9 में क्लियर लिखा है कि भाई मैं 12 कदम की अगर अवहेलना करना हूँ, अगर मैं 12 कदम की अवहेलना करता हूँ, तो मैंने मेरा मौत का वारंट साइन कर लिया। डेथ वारंट बोला गया है, यानी मौत का फतवा मैंने जारी कर लिया। तो मीटिंग से मेरी दारू तो दूर होंगी, लेकिन येड़े चाड़े जैसे के वैसे रहेंगे। मेरे अंदर में विनम्रता नहीं रहेंगी, मेरे अंदर में विधायकता नहीं रहेंगी, मेरे अंदर में कुशल गुण नहीं रहेंगे, मेरे अंदर में वही चिड़चिड़पना रहेगा, वही खुन्नस रहेंगी, वही लालच रहेंगी, वही आपाधापी रहेंगी। इसीलिए ग्रेपवाइन में बड़ा सुंदर लिखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर में मैं कितने भी साल आके बैठूं, हफ्ते, महीने, साल, एक मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के बैठा हूँ। ये टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराबी। ऐसा क्यों बोला गया? ग्रेपाइन 1946 में आई है, ऐसा क्यों बोला गया? भाई मुझे तो दारू छोड़ना है, मैं दारू छोड़ने के लिए इधर में आया हूँ ना, बाकी चीजों से मुझे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मुझे एक नया आयाम देना चाहता है, एक नया डायमेंशन की तरफ में लेके जा रहा है। दारू ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बोल सकता हूँ, दारू ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं शराब का लती, गुलाम, लाचार, बेबस नहीं हूँ मानसिक रूप से। मैं किस चीज का लती, गुलाम, लाचार और बेबस हूँ? उसके आगे में एक लाइन लिखी है, वी आर एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। एस्केपिंग, नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं करता, और मेरी वास्तविकता क्या है? ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रुथ। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। जब तक मेरे अंदर में मेरा ईगो है, जब तक मेरे अंदर में घमंड है, जब तक मेरे अंदर में अहंकार है, तब तक मैं ठीक ठाक ढंग से प्रोग्राम नहीं ले सकता। ये है मेरी वास्तविकता। ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। और मेरी वास्तविकता क्या है? मैं एक नंबर का बेईमान हूँ, मैं एक नंबर का कमीना हूँ, मैं एक नंबर का कल्प्रिट हूँ, दोषपूर्ण हूँ, मैं एक नंबर का ड्रामेबाज हूँ, मैं एक नंबर का नाटकबाज हूँ, मैं एक नंबर का ठग आदमी हूँ। ये चीज को माना ही नहीं मैंने, लेकिन ए में मुझे सीधा कर दिया। 12 कदम पर जब प्रैक्टिस चालू हो गई, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड हियर। क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मजबूरी से ही 12 कदम मुझे लेना ही पड़ेगा।
मजबूरी से ही। नहीं तो आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है कि भैया 5 साल के बाद मेरे लिहाज, 10 साल के बाद मेरे लिहाज, 15 साल के बाद मेरे लिहाज, 25 साल के बाद मेरे लिहाज। तो रिलैप्स का कारण क्या है? और एम ने लिखा है, हमारे लिटरेचर में लिखा है कि रिलैप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ और रिकवरी। रिलैप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ और रिकवरी। अगर मैं सही ढंग से रिकवरिंग प्रोग्राम पे चलता हूँ तो रिलैप्स नाम की चीज रहती ही नहीं। तो मुझे मजबूरी, मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। विनम्रता ये जो चीज है, ये कोई मुझे रेडीमेड मिलने वाली नहीं है। विनम्रता कोई उसका कलर या क्रीड नहीं है, उसका मापतोल नहीं है, उसका वजन नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये प्रोग्राम को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो वो मेरे अंदर में विनम्रता आती है। नहीं तो मैं बहुत ही इरिटेड इंसान हूँ, मैं बहुत ही डिसकंटेंट इंसान हूँ और बहुत ही होपलेसनेस टाइप की मेरी मेंटेलिटी बनी है। तो मेरे अंदर में कैसे आएंगी ये सारी चीजें? तो मैं अगर पूरे प्रोग्राम को थारोली अगर प्रैक्टिस करता हूँ, पूरे प्रोग्राम को 12 कदम को अगर मैं मेरी जिंदगी में लागू करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे अंदर में विनम्रता आती है। क्योंकि तीसरा कदम भगवान का है, 7वां कदम है, 11वां कदम है। विनम्रता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और हमारे प्रार्थना में भी है। प्रार्थना कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर में विनम्रता आना चाहिए। हे प्रभु हमें प्रदान कर समाधान उन चीजों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते। तो ये विनम्रता कहाँ से आएंगी? मुझे इस प्रोग्राम को थारोली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो आधा अधूरा प्रोग्राम लूंगा तो रिकवरी भी मेरी आधा अधूरी रहेंगी। और इसका जो बेस है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बेस है, मैंने जैसे कि अभी बताया कि अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में तारीख 26, 27 या 28 होगी अप्रैल, उसमें एक डेली रिफ्लेक्शन है कि स्पिरिचुअल रिकवरी का मतलब एक ही लाइन में होता है, विनम्रता। मेरे अंदर में पूरी तरह विनम्रता आना चाहिए। लाचारी का तो मामला ही नहीं है, लाचारी का मामला ही नहीं है। लेकिन अभी ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए लाचारी का मामला ही नहीं है ना। एक को नहीं समझ में आएगा, दूसरे को नहीं समझ में आएगा, किसी बिना किसी को तो समझ में आएगा कि यार ये आदमी ये जो बोल रहा है इसके अंदर में कितनी भयानक लेवल की विनम्रता है। तो लोग जस्टिफाई करते हैं। मुझे किसी की इन्वेंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, क्या लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उससे क्या करना है? कुछ नहीं लेना देना है। यह जो क्या मैं लाचार और मजबूर बन रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। काय के लिए मैं लाचार और मजबूर बनूंगा? भाई ए ने मुझे सिखाता है कि मैं विनम्र बनूं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रोग्राम अगर मैं थारोली प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं विनम्र बनता हूँ। लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसा लिखा है यहाँ पे, क्या मैं लाचार और मजबूर बन रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी विनम्रता मेरे साथ में, मैं जितना विनम्र रहूं एक दिन लोगों को मालूम हो जाता है। यहाँ लिखा है ना कि क्या मैं लाचार लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई नहीं उठाते फायदा। क्यों उठाएंगे फायदा? हालांकि ये स्लोगन नहीं है, ये स्लोगन थोड़ा सा इसको एडिट किया गया होगा। पर ऐसा मेरा तो मानना है कि ये 7 साल में बहुत सारे तूफान आ गए। मैं नागपुर इंटर ग्रुप में चेयरमैन था अभी 2 साल पहले। तो बहुत बड़े तूफान आए, लेकिन मैंने सामना किया है। प्रोग्राम पावर देता है। प्रोग्राम में इतना पावर है कि प्रोग्राम खुद ही पावरफुल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुर्दे में जान फूकने का मादा ने पावर इस अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम में है। मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम में। इस 12 कदम को मुझे जीना पड़ेगा। पढ़ने से काम नहीं होगा, पढ़ने से काम नहीं होगा। मैंने पढ़ा था, मेरे को फायदा नहीं हुआ। मुझे उसको जीना पड़ेगा। बिल साहब ने क्लियर लिखा है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है और आध्यात्मिकता ये कोई थ्योरी नहीं हो सकती, ना सिद्धांत हो सकता, ना कोई रूल्स हो सकता है, और न कोई कल्पना, ना कोई परिकल्पना। ये प्रोग्राम को मुझे आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात, वो भी स्पॉन्सर के साथ बैठकर। केवल मीटिंग में आ रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, झटक रहा हूँ, पैंट शर्ट और जा रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए ओल्ड टाइमर बोलते हैं ना कि 3 से 4% लोग ये प्रोग्राम लेते हैं। ये 7 साल में बहुत तूफान आए मेरी जिंदगी में, पर शराब ये मेरा सोल्यूशन नहीं रहा ना, कभी नहीं रहा। क्योंकि कुछ मायने ऐसा फिट हुआ है माइंड के अंदर में कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ का सोल्यूशन ये शराब में हो ही नहीं सकता। ये शराब में हो ही नहीं सकता। ये बात इधर में पूरी फिट हो गई है।
इसलिए ये 7 साल में, अभी मैं 2 साल पहले चेयरमैन था, इंटरग्रुप नागपुर चेयरमैन था, तो एक दो लोगों को मैं उनकी जो सजेशंस थी वो मुझे एज ए मेजोरिटी लेवल पर पसंद नहीं थी, तो नहीं बोले ये आदमी को बोले निकाल दो, इंटरग्रुप चेयरमैन से बाहर कर दो। फिर इलेक्शन हो गया, फिर हुआ क्या, वो खुद ही बाहर हो गए, मैं अंदर हो गया। तो ये चलते रहता है। मेरी विनम्रता जो है, मेरी खुद की ईमानदारी, वो मेरे प्रति है। यहाँ सब आए हुए जो भी एक ही भाई है, ये मेंबर है, सब जानते अच्छे से, उनको मालूम रहता है कि फलाना व्यक्ति कैसा प्रोग्राम ले रहा है, फलाना व्यक्ति काम कैसा कर रहा है। तो ये तूफान, ये सुनामी, ये आपाधापी, ये आते रहेंगे, पर मैं मेरी विनम्रता नहीं छोड़ू। प्रोग्राम का बेस है विनम्रता, मुझे विनम्र रहना ही पड़ेगा। लाचारी का मामला ही नहीं है, लाचारी कैसे हो सकती है, विनम्रता यानी लाचारी नहीं। ये प्रोग्राम अगर मैं थारोली प्रैक्टिस करता हूँ, बल्कि मैं इस प्रोग्राम को अगर जीता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे अंदर में वो खुन्नस, वो चिड़चिड़ापन, वो आपाधापी, वो तनाव, वो स्ट्रेस, वो सारी चीजें बहुत दूर हो जाती है। मैं तो भैया मेंटल डिसऑर्डर था, आज माइंड एंड बॉडी पूरे स्टेट है। किसी प्रकार का सफोकेटेड माइंड नहीं है, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। नहीं तो पहले ऐसा था कि थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया कि सोल्यूशन अपना शराब, धूप है ज्यादा बियर का सोल्यूशन, ठंडी है रम का सोल्यूशन, बारिश है विस्की का सोल्यूशन। आज उसकी जरूरत ही नहीं है ना, आज उसकी कोई किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि माइंड में बसा है कि शराब ये मेरे कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। रही बात प्रोग्राम लेने की, मुझे स्पॉन्सर के साथ में ये प्रोग्राम को लेना पड़ेगा। मैं अकेला ये प्रोग्राम ले नहीं सकता। मैं कितना भी पढ़ा लिखा रहूंगा, मैं कितना भी शिक्षित रहूंगा, मैं कितना भी ज्ञानी रहूंगा, अगर मैंने बोला कि भाई ये प्रोग्राम मैं ले सकता हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, मैं अभी हैंडल नहीं कर सकता। जैसे शराब के मामले में मैं सक्षम नहीं हूँ, शराब के मामले में मैं हतबल हूँ, वैसे मैं बाकी चीजों में भी हतबल हूँ। हर चीजों में, परिवार में हतबल हूँ, काम धंधे में हतबल हूँ, ए में हतबल हूँ मैं। इसको मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। मेरे को जीरो बनना पड़ेगा। मैं हीरो समझने वाला इंसान, मुझे जीरो बनना ही पड़ेगा। जब तक मैं अपने आप को जीरो नहीं समझू, सरेंडर टू विन, जो झुकेगा वही प्राप्त करेगा। जैसे बकेट पानी के लिए कुएं में जाती है, और कुएं में जब उल्टी होती है, पलटी होती है, तब वो भर के आती है। वैसी मेरी मानसिकता वैसी बनी थी कि यार मेरे पास में तो सारा भंडार है, ज्ञानी होने का भ्रम, यानी उसके बाद में दुनिया भर का अहंकार और घमंड, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इस टाइप की मेरी धारणा बनी थी। दुनिया भर की लालच, दुनिया भर का द्वेष, क्रोध। अभी कल का ही तो डेली रिफ्लेक्शन था 14 अप्रैल का, आक्रोश। ये आक्रोश मेरे लिए जहर है। मुझे आक्रोश के ऊपर में काम करना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर बन जाएगा। और लगता है ऐसा कि जहर मैं पी रहा हूँ और मरेगा कोई दूसरा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मरूंगा मैं ही, जहर मैं पीऊंगा तो मैं ही मरूंगा। अभी 14 अप्रैल का डेली रिफ्लेक्शन है, आक्रोश यानी खतरनाक गुस्सा। मेरा गुस्सा क्या है, कहाँ है मेरी विनम्रता? अगर मैं ए में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर में गुस्सा है, लालच है, जलन है, जैसे के वैसे थे मेरे एब, अगर पूरे के पूरे एब मेरे जैसे के वैसे है, तो फिर मेरा ए में आने का अल्टीमेटली पर्पज क्या हो सकता है? जैसे शराबखोरी में मेरा जिंदगी का कोई पर्पज ही नहीं था, वैसे ए में आने के बाद में भी कोई पर्पज नहीं है। पर्पज लेस इंसान बन गया था मैं, कोई मतलब ही नहीं। बीच में 2-3 साल मुझे हो गए थे, मेरे अंदर में बहुत खतरनाक उफान पर था घमंड। इतना उफान पर था कि उस समय मेरी लड़की 10वीं में थी। 10वीं में रहने के बाद में मेरा अहंकार और मेरा घमंड, जिसको हम स्पिरिचुअल प्राइड बोलते, आध्यात्मिक घमंड, आध्यात्मिक अहंकार, ये मेरे अंदर में आ गया था। तो मेरी लड़की ने अपने स्टेटस पे एक कोटेशन लिख दिया था। वो कोटेशन मेरे को अभी भी याद है। उसने ये लिखा था कि द वर्स्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड इज होम विदाउट पीस। क्या लिखा था उसने? उसका स्टेटस था द वर्स्ट प्रिजन। वर्स्ट प्रिजन का मतलब होता है दुनिया का सबसे बुरा जेल। द वर्स्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड इज ए होम विदाउट पीस। मतलब
दुनिया का सबसे बुरा जेल, घर में शांति न होना। कहाँ है मेरी विनम्रता, कहाँ है मेरी साधुता, और कहाँ है मेरी विधायकता। केवल मैं शराब से दूर था, बाकी येड़े चाड़े जैसे के वैसे थे। मतलब गुस्सा था, घमंड था, क्रोध था, सारे के सारे जो एब थे मेरे अंदर में जैसे के वैसे थे। लेकिन वो 10वीं के लड़की ने मेरे को रियलाइज कर दिया कि पापा बोले तुम्हारे केवल शराब बंद है बोले, लेकिन बाकी चीजें जैसी की वैसी है बोले। उससे अच्छा बोले तुम शराब पीते थे बोले, आके सोते थे बोले, घर में चिड़चिड़ नहीं होती थी। उससे अच्छा तो वो आलम अच्छा था। क्या गलत बोला उसने लड़की ने? बहुत सही बोला उसने। बोले पी के आते थे और सोते थे, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होती थी। आज तो बोले ऐसा तनाव का वातावरण है। बोले आज इतना मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। बोले इसका कारण क्या है? बोले कि ये जो स्पिरिचुअल प्राइड है, मतलब आध्यात्मिक घमंड, ये आध्यात्मिक घमंड बहुत ही, मतलब शराब पीने वाला आदमी तो भी पी पा के सो जाएगा, शांत रहेगा 4 घंटे, लेकिन मैं तो शांति नहीं रहता ना। मैं शांति नहीं रहता, क्योंकि यहाँ आने के बाद में मेरे को एक दर्द भरी कहानी मालूम पड़ी। बिल साहब का एक कोटेशन बड़ा सुंदर है। उन्होंने लिखा है, बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। उन्होंने लिखा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड। इसका मतलब एक के शब्द के सामान्य अर्थों में कोई सफलता की कहानी नहीं है। उसके बाद में बिल साहब ने लिखा है, इट इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग ट्रांसमुटेड अंडर ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। के बाद में ये लिखा उन्होंने कि यह दुख की कहानी है, एक पीड़ित शराबी की, सफरिंग अल्कोहलिक की यह दुख की कहानी है, जो अनुग्रह के तहत आध्यात्मिक प्रगति में परिवर्तित हो सकती है। कितना बढ़िया कोटेशन लिखा है उन्होंने, है ना? अनुग्रह के तहत है ग्रेस, ग्रेस ग्रेस आध्यात्मिक प्रगति में प्रवृत्त होती है। कभी सुना ही नहीं था मैंने कि यार ये आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, जीवन क्या होता है, अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था। जस्ट आई एम वंडरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल। ऐसे भटकंती, भटको इधर से उधर, उधर से इधर, यानी जीवन जीने का कोई पर्पज ही नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था शराबखोरी में। लेकिन आज बोल सकता हूँ मैं कि धीरे धीरे इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिस करने लगा। पहले तो ग्रुप चेयरमैन बना, ग्रुप चेयरमैन बनते ही मेरा घमंड अहंकार टूटने लगा। फिर इंटर ग्रुप चेयरमैन बना, इंटर ग्रुप चेयरमैन नागपुर में चेयरमैन बना, तो फिर से मेरा जो भी अहंकार और घमंड फिर से टूटने लगा, क्योंकि वहां तो सुनना पड़ेगा, वहां तो मेजोरिटी इज द कैरी पॉइंट, वहां तो सुनना पड़ेगा, वहां अपनी अकल होशियारी नहीं लगाना है मुझे। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर में सुनने की एक समझ आई। सुनने की समझ का मतलब ही है कि थोड़ा नम्र बना, मैं विनम्र होने लगा और सुनने लगा। नहीं तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला इंसान, कभी किसी को धन्यवाद नहीं देने वाला इंसान, कभी किसी को थैंक यू नहीं बोलने वाला, शुक्रगुजारी नहीं करने वाला इंसान, धीरे 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 इस प्रोग्राम को फॉलो करने से, स्पॉन्सर के माध्यम से, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं, मेरा अपनी आइडेंटिटी मेरी कुछ भी नहीं है। मैं एक नकारा हुआ इंसान, घर से एक नकारा हुआ परिवार से इंसान था मैं, जो पूरी तरह खत्म हो चुका था इंसान था मैं पहले बोला कि नॉट समन्स डेथ, नॉट समन्स डेथ का हिंदी में मतलब सिंपल में होता है कि सीधा फुटपाथ पे आना, रोड पे आना, महल से निकलकर। ये अवस्था मेरी शराब ने किया था। लेकिन निरंतर स्पॉन्सर की मदद लेकर उनके साथ में जब मैंने 4 स्टेप इन्वेंट्री किया, इन्वेंट्री लेने का प्रयास किया, तो मेरे अंदर में जो जितने भी ऐप थे, ये ऐप के ऊपर में, ये चरित्र दोषों के ऊपर में मैंने काम करना चालू कर दिया, जिसमें खुन्नस था, भय, डर था, क्रोध था, मेरा आलस्य था, मेरा लोभ था, मेरा लालच था, और हर काम में मेरे को जल्दबाजी, ऐसे दुनिया भर के मेरे अंदर में जो दुर्गुण थे, उसको मुझे त्यागना पड़ेगा। प्रोग्राम बताता है कि मुझे त्यागना पड़ेगा। मैं जब तक सेक्रीफाइस नहीं करूंगा इन चीजों का, तो मैं यहाँ कितने भी साल आके ए में रहूंगा। और मेरे अंदर में खुन्नस है, गुस्सा है, घमंड है, क्योंकि एम ने क्लियर कट लिखा है कि सोब्राइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, सोब्राइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल और ड्रग्स। केवल और केवल शराब से दूरी ये सब कुछ नहीं है। वी हैव टू डिटॉक्स फ्रॉम एंगर। मुझे को मेरे एंगर के ऊपर में काम करना पड़ेगा, मेरे गुस्से के ऊपर में काम करना पड़ेगा। वी हैव टू डिटॉक्स फ्रॉम मटेरियलिज्म, मुझे भौतिकता के ऊपर में काम करना पड़ेगा।
वी हैव टू डिटैच फ्रॉम लस्ट, मुझे काम वासना के ऊपर में काम करना पड़ेगा। वी हैव टू डिटैच फ्रॉम रिसेंटमेंट, मुझे खुन्नस के ऊपर में काम करना पड़ेगा। मैं ये सारी चीजों के ऊपर में अगर काम कर रहा हूँ, ये जितने भी मेरे अंदर में एब है, यानी दुर्गुण जो जितने भी है मेरे अंदर में, इसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, तो जैसे कि मैंने शुरू में एक वाक्य बोला था, एक कोटेशन मैंने दिमाग में रखा था कि ज्ञान के बाद में, क्योंकि ज्ञान तो खत्म हो गया, 2 कौड़ी का ज्ञान हो गया था ना मेरा। मेरे पास में जो भी ज्ञान था शराबखोरी में 2 कौड़ी का ज्ञान हो गया था, और 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं रहने के कारण खत्म हो गया था। जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई थी सब खत्म हो गई थी ना, मैं शराब को रोक नहीं पा रहा था, तो मेरा जो ज्ञान था वो 2 कौड़ी का हो गया था। लेकिन ये जो दूसरा कदम है, ये दूसरा कदम ने मेरे को रिस्टोर कर दिया। वो बोलता है ना, रिस्टोर टू सैनिटी, केम टू बिलीव दैट द पावर इज ग्रेटर देन came to believe that the power is greater than ourselves could restore us to sanity। मतलब मैंने मान लिया कि मेरे से ज्यादा ही कोई शक्ति मुझे फिर से होश में ला सकती है। तो ये जो चेतना जो मेरी मर गई थी, होश में आना क्या है कि भैया चेतना मेरी मर गई थी, सद विवेक बुद्धि मेरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये दूसरे कदम ने मुझे फिर से जिंदा कर लिया। यानी चेतना, यानी मेरे अंदर में जो एक अज्ञान भरा था, अज्ञानी हो गया था मैं शराब के मामले में, फिर चेतना मेरी जागरूक हो गई, और फिर थोड़ा बहुत जो ज्ञान की बात करता है अल्तुलिशनमी में, जो शुरू में मैंने बोला था कि ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो ज्ञान जहर होता है, लेकिन ज्ञान के बाद में यदि नम्रता का जन्म हो तो ज्ञान अमृत होता है। ये बड़ा सुंदर मुझे कोटेशन लगा, और इसी के ऊपर में मैं धीरे धीरे चलते रहा, निरंतर स्पॉन्सर की मदद, लिटरेचर की मदद, ओल्ड टाइमर की मदद, और सुनने लगा। लाचारी का मामला ही नहीं है, विनम्रता का मतलब लाचारी हो ही नहीं सकता। मैं अगर इस प्रोग्राम को थारोली प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हर एक की बात सुन रहा हूँ, मैं किसी के सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाचार हूँ, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी विनम्रता है यार, ये तो मेरा मेरा नम्रता का एक एग्जाम्पल है कि यार ये आदमी इतना खतरनाक, कभी किसी के बाप की नहीं सुनने वाला ये आदमी आज इतना कैसा का विनम्र हो गया, कैसा क्या शांत हो गया, कैसा इतना सारा पेशेंस है इसके अंदर में। ये लोग जस्टिफिकेशन करते हैं, लोग देखते हैं कि यार ये आदमी इतना खुनशी नेचर का इंसान, तड़ाके से जवाब देने वाला, रिएक्ट करने वाला, बल्कि ओवर रिएक्ट करने वाला, किसी की ऐसी तैसी करने वाला आंसी, किसी के कभी नहीं सुनने वाला आदमी, ये आदमी कैसा विनम्र हो गया। तो विनम्रता यानी लाचारी नहीं हो सकती है। लोगों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। जो एक दूसरी लाइन लिखी है यहाँ पे सब्जेक्ट में, अपने को लोगों की इन्वेंटरी लेना ही नहीं है, मेरे को मेरी रिकवरी देखना है और मेरी सोबरिटी देखना है। मुझे रिकवरिंग प्रोसेस में रहना है और मेरी सोबरिटी देखना है, तो मुझे विनम्र रहना ही पड़ेगा। मुझे क्रोध करके, गुस्सा करके, घमंड करके, खुन्नस करके अगर ये सारे के सारे चीजें रखता हूँ मैं, तो मेरे को मेरे जेब में बाटल पड़ी है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। इसलिए मुझे निरंतर विनम्रता का जो लेसन है, वो लेसन मुझे विनम्रता का लेसन पढ़ना पड़ेगा। और विनम्रता अगर मेरे अंदर में है तो मैं कभी भी गलत लाइन में या कभी भी मैं दूसरे ट्रैक में जा नहीं सकता। ये तो मतलब हमखास है। ये जो प्रोग्राम है ये मुझे अवेयरनेस करता है, मुझे एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति की बात करता है ये प्रोग्राम। तो अगर मैं आध्यात्मिक जागृति की अगर बात करता है तो मुझे रियलाइजेशन होता है कि यार मैं आज से 7 साल पहले कैसा आदमी था, एक कसाई इंसान था, एक विद्रोही इंसान था, एक विध्वंसक इंसान था, कभी किसी को सुनने वाला नहीं था। मैं हमेशा दूसरे को गलत और बुरा साबित करने वाला इंसान, एक ब्लेमिंग नेचर का इंसान। मैं कैसा विनम्र रह सकता हूँ, मैं कैसा नम्रता मेरे अंदर में आ सकती है। ये ओढ़ी हुई नम्रता रहती थी मेरे अंदर में, तो भी मैं ए में नहीं था तब तो ओढ़ी हुई नम्रता थोड़ी देर के लिए लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन ओढ़ी हुई नम्रता ये बहुत जल्दी दिख जाती है। ओढ़ी हुई नम्रता ये लोगों को दिख जाती है, ओढ़ी हुई नम्रता नहीं होना। ये प्रोग्राम बोलता है कि नेचुरल विनम्रता आना चाहिए, नेचुरल नेचुरल। उसमें किसी भी प्रकार का मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा होना ही नहीं चाहिए। तो ग्रुप में जा रहा हूँ बड़ा विनम्र हूँ, बाहर जाके गॉसिपिंग कर रहा हूँ, क्या मतलब है? ये विनम्रता की बात नहीं, ये तो उड़ी हुई विनम्रता होगी ना, ये उड़ी हुई विनम्रता है। मतलब ग्रुप में सभी के साथ में भैया 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 कर रहा हूँ मैं, और बाहर निकलने के बाद में और 2-4 लोगों को पकड़ना और फिर सुपर मीटिंग चालू, फिर उसकी वहां पे गॉसिपिंग करना, तो ये विनम्रता नहीं है। और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जैसे आध्यात्मिकता का कोई मेजरमेंट नहीं है। आध्यात्मिकता कोई 50 टन की या 100 टन की नहीं है।
आध्यात्मिकता ये हमारे बिहेवियर में, मेरे स्वभाव में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में और मेरे कर्म में दिखता है। क्योंकि स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता यानी क्या है, अंतर मन से मुझे सेल्फ इवेल्युएशन करना पड़ेगा, खुद की छानबीन, खुद के प्रति मुझे अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ इवेल्युएशन, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? सेल्फ इवेल्युएशन, खुद की छानबीन। तो जब मैं 4 स्टेप इन्वेंटरी लिया, तब मैंने देखा वाकई कि यार मेरे अंदर में विनम्रता नाम की चीज नहीं है। मैं खुनशी इंसान हूँ। खुन्नस की जब मैंने इन्वेंटरी लिया, गुस्से की इन्वेंटरी लिया, मैंने क्रोध की इन्वेंटरी लिया, तब मैंने पाया कि मेरे अंदर में पूरी तरह ये 2 चीजें खतरनाक लेवल पर है। क्योंकि मेरा मेरा जॉब भी वैसा था, मैं कॉन्ट्रैक्टर लाइन का आदमी। तो मेरे अंदर में विनम्रता नाम की, तो वैसे गाली देने वाला इंसान, विनम्रता का आएंगे मेरे अंदर में? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते रहने से, स्पॉन्सर की मदद लेते रहने से, निरंतर मीटिंग करते रहने से, निरंतर लिटरेचर पढ़ते रहने से, निरंतर आप लोगों के संपर्क में रहने से और डिस्कशन करते रहने से, मेरे अंदर में जितनी भी ये खुशी नेचर था, मेरा एक रिसेंटफुल नेचर था और मैं बहुत ही एंगर टाइप का इंसान था। मैं पहले बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर लाइन का आदमी, मैं किसी की बात की नहीं सुनने वाला, मतलब सीधी छूट गाली मारने वाला काम था मेरा। लेकिन आज दोस्तों, ये प्रोग्राम मुझे जीना सिखाता है। इस प्रोग्राम को मुझे जीना पड़ेगा, ये 12 कदम को मुझे जीना पड़ेगा। अगर मैं ये 12 कदम को सही में अगर जीने का प्रयास करता हूँ, तो डेफिनेटली एक अल्कोहलिक सेरेनिमस को जो अभिप्रेत विनम्रता है, या अल्कोहलिक सेरेनिमस को जो अभिप्रेत रिकवरी है, यानी सुधारना, ये प्रोग्राम में जी सकता हूँ। ये तो इतनी बात तो इधर आने के बाद में समझ में आ गया। एक ग्रेपवाइन का कोटेशन है कि इफ आई एम इन पेन, it may be beneficial to me if I am aware of those in even more pain. The answer for my pain is in the 12 step. इसका मतलब ये है, अगर मैं पीड़ा में हूँ तो मेरे लिए ये लाभकारी हो सकता है कि मैं उन लोगों के बारे में जानूं जो और अधिक पीड़ा में है। मेरी पीड़ा का हल 12वें कदम में है। तो अगर मैं ये प्रोग्राम सही मायने में खुद तक ही लिमिट में नहीं रखूं, अगर मैं दूसरे के लिए भी, सफर और अल्कोहलिक के लिए भी अगर मैं मदद करता हूँ, तो ये मेरी पीड़ा जो है, मेरा पहला दिन मेरी औकात दिखाता है। पहला दिन ए का जब मुझे यहाँ पे लाया गया था, तो मुझे मेरी औकात दिखाता है वो पहला दिन की, साला दिलीप तू कैसा था, तेरी अवस्था क्या थी, तेरी मानसिकता कैसी थी, तेरी शारीरिक अवस्था कैसी थी, तेरी आर्थिक अवस्था कैसी थी, तेरा परिवार पूरा टूट गया था, किसी में 5 रुपए डालने के लिए तेरी औकात नहीं थी। ये मुझे प्रोग्राम सिखाता है दोस्तों। तो मुझे ये 12 कदम जो है, अगर मैं ये 12 कदम करता हूँ, तो डेफिनेटली जो अल्कोहलिक एनिमल्स को अभिप्रेत है, मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझे बोलते हैं, मुझे तुमको एक बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया। मैं ये चंद्रपुर बनी बंगला 15 में अभी 2 साल काम से काम में डबल चाहिए, कई लोगों का काम एक ही काम के बाद में सफल वसूली की मदद, वो मुझे बोलते हैं कि बिजनेस का अच्छा कौन लिया, हमारी आइडेंटिफिकेशन हमेशा जागरूक रहती है। की बात है कि मेरा अल्टीमेट पर्पज है, अल्टीमेट पर्पज ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक में आने के साथ ही मेरे जीवन का पर्पज क्या है, तो पैसा कमरी अपनी आपके सामने के लिए कवरेज बीमारी के लाभ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी जी नहीं मेरी देखा हो आज कोई भी सफर नालाल भाई, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? हाँ जी, माफ कीजिए दिलीप भाई, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है। दिलीप भाई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है दिलीप भाई। बाहरी तो अगर अभी आवाज आ रही है तो मैं माइनस कर लूँ। जी दिलीप भाई, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है, आप वाइंड अप कर सकते हैं। टाइम भी हो गया है वैसे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।